नमस्कार दोस्तों, मार्केट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में हमने सुबह में ये 15 मिनट का टाइम पीरियड का चार्ट है। 15 मिनट में हमने सुबह में ट्रेड लिया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये हैमर बनी हुई है। इसके ऊपर जैसे ही गया मार्केट, जैसे हमारा यहाँ का था, इस जगह का चलता, जो रेड दिख रहा है, रेड और ग्रीन, यहाँ के नीचे का चलता हमारा, वीक का नहीं रखा था, यहाँ के नीचे का चलता। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया और लगभग हमको एक अच्छा प्रॉफिट सुबह देखने के लिए मिला। अब निफ्टी में क्या हो सकता है? अब देखो निफ्टी में एक रेंज लगाता हूँ, मैं फीवो लगाता हूँ। अब मैं सीधा ड्रॉ करूंगा। हाल तो ड्रॉ में यहाँ से भी कर सकता हूँ उसको। देखो यहाँ पे क्या है, फिर निफ्टी जो है आई 50% के ऊपर ही गया है। ठीक है, या तो ये अगर इसी रेंज के ऊपर गया, यानी कि इस रेंज को निकाला इसने, तो लगभग ये टारगेट मिलेगा आपको, कौन सा, 23,600 के आसपास। और ज़्यादा बड़ा गैप अप अगर ओपन हो गया यहाँ पे 23,650 65, और ये इसे मेरा 500 यानी कि 50-60 पॉइंट की रेंज, इसमें काफी टाइम रुकना चाहिए। इसको ब्रेक करेगा ना तो टारगेट आपको बड़े मिलेंगे, लगभग 23,800 तक के टारगेट मिलेंगे देखने के लिए निफ्टी में। इसकी एक रेंज और देख लेते हैं कि ये रेंज आ कहाँ तक सकता है ये। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रेंज को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका रेंज लगभग 50% ये है, 23,450। ये यहाँ पे मैं मार्किंग लगा देता हूँ कि यहाँ के पास अगर हमको मिलता है ये, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ के पास अगर मिलता है तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है 450, ये वाला है ना, मैक्सिमम ये है। यहाँ के पास भी अगर ये आता है, फिर से काफी टाइम रुकता है, अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद का मतलब है कि इस रेंज को निकालेगा, फिर इस रेंज को निकालना चाहिए। ठीक है, इस रेंज को निकालना चाहिए, तब जाके हमको टारगेट मिलेगा। और अगर यहाँ के आसपास है तो 400 की कॉल और 350 की, मैक्सिमम 500 तक की कॉल ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा आउट ऑफ द मनी की ट्रेड मत लेना। ठीक है, और टारगेट आपको बताई दी मैंने। तो ये रहा था, ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी में भी हम सेम टू सेम फीवर लगाएंगे यहाँ से। ये देखो फीवर लग गई यहाँ पे। ठीक है, ये भी अगर गैप अप ओपन होता है, रेंज कौन सी है, 51,800 और ये 51,900, मतलब 52,000 के आसपास, 52 का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे काफी टाइम रुके, एक बार टच कर चुका, इसको 2 बार टच करूंगा, तीसरी बार में देखो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर रहा। अब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे काफी टाइम रुके और फिर अपसाइड ब्रेक करेंगे तो लगभग 52,450 के आसपास, 500 के आसपास आपको टारगेट मिलेगा। अब देखो एक बार टच हो गया, 2 बार टच हो गया, तीसरी बार अगर यहाँ पे रुक रहा आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर गैप ओपन यहाँ पे हो गया 52,000 के आसपास, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे काफी टाइम रुक रहा है, हाँ, या फिर यहाँ तक भी आ रहा है। ये देखो ये सपोर्ट एरिया है, ये 600 के आसपास, 650 के आसपास। ठीक है, यहाँ के पास भी आ रहा है, फिर काफी टाइम रुकने के बाद अपसाइड ब्रेक करा, तो भी हम कॉल का ट्रेड लेंगे, पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आज मार्केट ने ऊपर ही क्लोज किया लगभग। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी क्या हो सकता है? फिन निफ्टी में भी देखो मैं लगा रखा हूँ ये। फिन निफ्टी में अगर ये गैप ओपन हो जाता है लगभग यहाँ पे 23,150 के आसपास, और यहाँ पे काफी टाइम, और 23,000 के आस 23,050-80 के आसपास, यहाँ पे काफी टाइम रुकता है और ब्रेक करता है, तो लगभग 23,350 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे फिन निफ्टी में। ठीक है, अगर इसके बीच में ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड तभी करेंगे जब ये इस हाई को निकालेगा, फास्ट मूवमेंट होगी। वैसे तो बीच में स्कैल्पिंग वजह से हमने आज किया। ठीक है दोस्तों, तो ये है अभी मान के चलो यहाँ के पास अगर ओपन हो गया, काफी टाइम रुकता रहा, तो यहाँ पे प्रीमियम डी होगा ओनली 4। तो इसको लास्ट के टाइम में देखेंगे। फिर निफ्टी को जो मैं टारगेट बताया हूँ आपको, लगभग यह गैप ओपन नहीं होना चाहिए बस। इसका एक रेंज और देख ले क्या, इसका रेंज देख लेते हैं, ये वाला 50% एरिया इसका ये है, लगभग 23,000 के आसपास, 22,950। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसके 22,950 के आसपास, मतलब कि यहाँ के पास भी ओपन हो जाए, फिर काफी टाइम रुकने के बाद अगर यहाँ ब्रेक डाउन, गैप डाउन ओपन हो गया, तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इसे हाई को नहीं निकालेगा तब तक मूवमेंट नहीं मिलेगा। अब 30% टैक्स का जो सेबी जो प्रपोजल लेके आ रहा है गवर्नमेंट, तो अगर वो आ जाता है तो फिर कभी कभी ट्रेड करेंगे, रोज ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट कभी कभी मिलता है ऑप्शन बायर के लिए, तो जो मूवमेंट होंगे उसी में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज भी जाएगी और फिर
वो तो छोड़ेगा नहीं फिर 30%, अगर होता है तो देखो क्या होता है वैसे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वीडियो कल के लिए, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।